नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं स्नातक स्तर के और 12th स्तर के। तो आज इस वीडियो में अपन जो स्नातक स्तर के पेपर हुए हैं 4 शिफ्टों में हुए थे, वो चारों के चारों अपन देखते हैं। इनमें से प्रश्न है वो रिपीट होने के पूरे चांस हैं। अब तक अपन कर्मचारी चयन बोर्ड के 500 के लगभग प्रश्न है वो कर चुके हैं। तो वो प्रश्न अपन उजाला वाली बुक से कर रहे हैं। और ये दोस्तों धिंदवाल पब्लिकेशन से जो होशियार सिंह सर है उन्होंने जो आंसर की प्रोवाइड करवाई थी उसके आधार पर मैं ये चारों पेपर है वो आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इनसेप्टिसोल मृदा है वो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही इन जिलों में पाई जाती है। फिर देखिए, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 12 जिले में स्थित है। अगला देखिए, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। तो टोंक और सवाई माधोपुर। अगला देखिए, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भाकर है वो पूर्वी सिरोही में स्थित है, उड़िया का पठार माउंट आबू में है, बुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, लसाड़िया का पठार ये राजसमंद में नहीं है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 16 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है, या राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, या राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो ये पूछा कैसे गया, 943 और 928, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो मैग्नीज काला खूंटा ये सही है, लोहा अयस्क मोरिजा डाबला ये भी सही है, राक फास्फेट जामर कोटड़ा ये सही है, तांबड़ा काला गुमान ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा या कौन सी सिंचाई परियोजना का जिला सुमेलित नहीं है। तो देखिए, परवन लिफ्ट जयपुर ये सुमेलित नहीं है, सावन भादो कोटा, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कागदर उदयपुर। तो अगला देखिए, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो भरतपुर और टोंक के जो वन क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है खस की घास। अगला देखिए, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत तो 13.5%। फिर देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला देखिए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो लाखेरी में। अगला देखिए, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो यहाँ राजस्थान में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला देखिए, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित या लाभार्थी जिला नहीं है। तो पाली नहीं है, नागौर, सीकर, जोधपुर ये हैं। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो धौलपुर में। अगला देखिए, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। तो जोधपुर। फिर देखिए, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो लूणकरसर में। कहाँ? लूणकरसर। फिर देखिए,
राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो 75-25। फिर देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर और धौलपुर। फिर देखिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन में। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला देखिए, निम्नलिखित या निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। फिर देखिए, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है तो 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। फिर देखिए, भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो योजना आयोग के द्वारा। अगला देखिए, लोद्रवा प्रसिद्ध है तो जैनियों के लिए। महेणसर प्रसिद्ध है तो सोने की चित्रकारी के लिए। फिर देखिए, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? तो 14 खंडों में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो तागड़ी कमर में पहनी जाती है, सुरलिया कान में, तिमणियाँ गले में, रमझोल कलाई। तो ये रमझोल है, ये सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इनकी कुल देवी और जाति इनको सुमेलित करना है तो A का 4 नंबर हो जाएगा। करणी माता चारण जाति की, शंकराय माता है ये खंडेल वालों की, आई माता है ये शिवरी जाति की, नारायणी माता है ये नाई जाति की। तो ये सुमेलित हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जालोर में। मलिक शाह की मस्जिद जालोर। अब इनको सुमेलित करना है तो देखिए, अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर की, पावरलूम कपड़ों पर छपाई ये बालोतरा। फिर देखिए, मोठड़ा ये जोधपुर के, मसूरिया ये कैथून कोटा। तो ये इस तरीके से सुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली। बडार क्या है? तो विवाह पर आयोज्य भोजन या भोज, ठीक है। तो बडार विवाह पर आयोज्य भोज है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो शहनाई, मस्क, अलगोजा। ये तो एक श्रेणी के हैं। खड़ताल है ये एक श्रेणी का है। तो ये ताल खड़ताल है, ये मतलब ऐसे बजाया जाता है ताल ताल से, ठीक है। शहनाई, अड़गोजा, मस्क ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो खोयतू। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1949। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौड़ी है। फिर देखिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है तो नाथ संप्रदाय का। फिर देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो सुहरावर्दी। फिर देखिए, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ये सही है। कुंवलमाला ये उद्योतन सूरी सही है। पृथ्वीराज विजय ये चंद्रबरदाई की नहीं, जयानक की है। हमीर महाकाव्य है ये नयन चंद्र सूरी की। फिर देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो नागौर के किले में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देश राज्य से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गोपीलाल यादव भरतपुर,
मथुरा दास माथुर मारवाड़, कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर से संबंधित है। हरिमोहन माथुर ये करौली से संबंधित नहीं है। फिर देखिए 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विलियम ईडन थे। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना था। तो ये दोनों ही कथन है ये सही है। फिर देखिए निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? तो बिजोलिया ठिकाने ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंवरी कर है वो किस शासक ने लगाया था। फिर देखिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी रा चुंगट्या किसे संबोधित करके लिखा? तो महाराणा फतेह सिंह। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह भारत को कारावास दिया गया? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा में प्रताप सिंह भारत को कारावास दिया गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो 2, 3, 4 कथन सही है। ये 6 अगस्त नहीं है, शायद 11 अगस्त को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। फिर देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। हठुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। फिर देखिए विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? तो प्रताप। अब देखिए करंट जीके से संबंधित प्रश्न। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो जैसलमेर। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता? तो मिठेश निर्मोही। फिर देखिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो जोधपुर। फिर देखिए हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मामे खान। अगला देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए? तो पचरंग, चोला, पहर, शखीरी। फिर देखिए भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है तो भिक्षुकों का पुनर्वास। फिर देखिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सरदवा, जनवरी 2022 में। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के किस शहरी निकाय मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत 100 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ये अभी CET 12th लेवल वाले में भी पूछा गया। फिर देखिए वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे भी नहीं पता और सर ने भी नहीं दे रखा है। ठीक है। अब देखिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था के प्रश्न, उससे पहले ऊपर 1-2 प्रश्न और है। फिर देखिए राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो इसका भी दोस्तों सर ने उत्तर नहीं दे रखा है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर है वो बता सकते हैं। फिर देखिए हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो शिक्षा से। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो शिक्षा से। निपुण भारत मिशन
कार्यान्वित किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था के प्रश्न। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। फिर देखिए राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह। फिर देखिए निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगाया गया है, सर्वाधिक बार भैरों सिंह शेखावत। फिर देखिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दोनों कथन है वो सही कथन है। फिर देखिए राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के गोयल। फिर देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए मुख्यमंत्री, विधानसभा विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ये तो सम्मिलित होते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही सम्मिलित नहीं होता। फिर देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर सर ने वो नहीं बता रखा है। फिर देखिए राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? तो ये भी दोस्तों इसका भी उत्तर है वो सर ने नहीं बता रखा है। अब चलिए दोस्तों सीईटी का जो पेपर द्वितीय पारी वाला पेपर था स्नातक स्तर का, जो 7/1/2023 को हुआ, वो देखते हैं। तो ये चारों ही पेपर है, ये मैं दीनदयाल पब्लिकेशन के जो होशियार सिंह सर है उन्होंने की प्रोवाइड करवाई है, उसके आधार पर आपको करवा रहा हूँ। जितने प्रश्नों की सर ने की बताई है उसी के आधार पर, ताकि अपन ये रिवाइज कर सकते हैं। ये पेपर मेरे पास भी उजाला वाली बुक है, उसमें तो 91 है, तो मेरे पास भी नहीं है, तो अपने ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अल्फिसोल मृदा पाई जाती है? तो जयपुर, दौसा, अलवर में। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो उदयपुर में। फिर देखिए राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता तो 50-50 है। फिर देखिए राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म तो अलवर और जयपुर। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो शीप। ठीक है, अब देखिए सर ने नीचे लिख रखा है अगर इस प्रश्न के विकल्प में अनुदैर्य होता तो सही उत्तर अनुदैर्य होता। उपलब्ध विकल्पों में सीप सही होगा। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है? तो ये रामगढ़ बारा में, ध्यान रखना रामगढ़ बारा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो बीकानेर और नागौर। फिर देखिए राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। फिर देखिए इनको सुमेलित करना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, एक मिनट, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, जेके सीमेंट वर्कस नीमाहेड़ा। तो ये चारों है, ये सही सुमेलित ही हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर। फिर देखिए जयनारायण व्यास है, ये जैसलमेर जोधपुर। फिर देखिए कुंवर सेन है वो गंगानगर बीकानेर, ये 3 सुमेलित है। कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, ये सुमेलित
नहीं है। पीछे जो मैंने वीडियो करवाए हैं उसमें जो इंदिरा गांधी नहर है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया, एक बार वो व्याख्या आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें पूरी व्याख्या मैंने बता रखी है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए वन विहार धौलपुर, सोरसन बारा, बंद बारेठा भरतपुर, केसर बाग, तो केसर बाग उदयपुर नहीं धौलपुर। फिर देखिए नीचे सर ने मतलब इसकी व्याख्या कर रखी है, सोरसेन बारा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है या खेत निषेध क्षेत्र है। ठीक है। फिर देखिए निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो पीली क्रांति वो चने से संबंधित नहीं है, सरसों, तिल, खाद्य तेल इनसे संबंधित है। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो चूरू। काला गुमान और तिखी क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो BSHW में, BSHW। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो गुड्डा बूंदी, ओराई चित्तौड़गढ़, पांचना ये करौली, मानसी वाक्कल तो ये डूंगरपुर, ये सम्मिलित नहीं है मानसी वाक्कल डूंगरपुर। बाकी देखिए गुड्डा बूंदी हो जाएगा, ओराई चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, पांचना करौली। तो मानसी वाक्कल है ये उदयपुर से संबंधित है। अगला देखिए गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2007-08। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार वर्ष 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान तो 28.85%। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो बनास। राजस्थान की नदियों में चंबल नदी अध्यारोपित नदी का सबसे अच्छा उदाहरण है। चंबल विकल्प में नहीं होने पर इसका उत्तर क्या है? बनास माना जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो अजमेर। फिर देखिए रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर जिले में। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो 21.31%। फिर देखिए दो हद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये चने की। फिर देखिए कला संस्कृति के प्रश्न। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत तो लालदास। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो राजा सावंत सिंह। अब देखिए इनको सुमेलित करना है। तो देखिए बादला है ये जोधपुर के फेमस है। फिर देखिए नमदा है ये टोंक के फेमस है। पाव रजाई जयपुर की। खेसला लेटा के प्रसिद्ध हैं, खेसले हैं वो लेटा के प्रसिद्ध हैं। फिर देखिए सीताराम लालच का संबंध रहा है तो राजस्थानी शब्दकोश से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ब्लू पोट्री से। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी तो समाग्या माता। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक दशरथ शर्मा। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो टूंटिया। फतुवात ए आलमगिरी के लेखक तो ईश्वर दास नागर। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंत्र। फिर देखिए भीलों द्वारा लड़की की विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो भराड़ी। तो भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। फिर देखिए बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर था? हड़बू जी का। फिर देखिए
इनको मिलान करना है। तो देखिए गोविंद की रचना देख लीजिए, तो द्वार दीपिका। नाथा की है वास्तु मंजरी, मंडन की है देव मूर्ति प्रकरण, और कुंभा की है संगीत राज। तो कुंभा की संगीत राज, गोविंद की थी द्वार दीपिका, नाथा की थी वास्तु मंजरी, मंडन की देव मूर्ति प्रकरण। तो ये ऐसे सुमेलित हो जाएंगे। फिर देखिए जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है तुरा कलंगी ख्याल से। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है तुरा कलंगी ख्याल से। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो रावत बाग सिंह का। फिर देखिए गुरुद्वारा बुड्ढा या बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये श्री गंगानगर जिले में। फिर देखिए इतिहास के प्रश्न। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्व हितकारिणी सभा। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो महाराव राजा बहादुर सिंह। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हरमाड़ा का युद्ध 1557, खानवा का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 1517, ग्रीष्मेल का युद्ध 1544 है, ना कि 1562। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो ये की थी महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो हरिपुरा। फिर देखिए 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो आहुआ पाली। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया, विजय सिंह पथिक टोडगढ़, जोरावर सिंह बरेली जेल, केसरी सिंह बाहरट हजारीबाग जेल। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल सही है, जोरावर सिंह तो बरेली ये गलत है, यहाँ प्रताप सिंह को रखा था। फिर देखिए विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल और केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल। फिर देखिए मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो रावचंद्र सेन ने नहीं की थी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? तो शांता त्रिवेदी। इजलास खास का गठन? तो महाराणा सज्जन सिंह 1877। जमनालाल बजाज ने स्थापना की? तो जयपुर प्रजामंडल की। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो बेराट से। फिर देखिए ये करंट के प्रश्न अपन देखते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर नहीं बताया सर ने, यदि आपको पता हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। फिर देखिए प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? तो इसका शायद उदयपुर है और इसकी दूसरी रैंक आई थी। फिर देखिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ? तो 18 दिसंबर 2019 से। फिर देखिए किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो 2022। फिर देखिए राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो 50,000। फिर देखिए राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गौरी माहेश्वरी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। फिर देखिए राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है? तो 5 करोड़। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र। फिर देखिए राज्य व्यवस्था के प्रश्न। देखिए निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान
का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जी.सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो ए और बी दोनों ये सही है। फिर देखिए वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में कितनी संख्या है? तो 50 है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो प्रद्युमन सिंह है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, और प्रथम के थे शायद के गोयल। ठीक है। फिर देखिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने। फिर देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन बार बार पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड। तो देखिए 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला लगा था 13/3/1967 से 26/4/1967, 44 दिन तक। और राजस्थान में इस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और फिर देखिए श्री हुकम सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और अस्पष्ट बहुमत के कारण ये लगा था सबसे कम समय तक। दूसरा लगा था 30/4/1977 से 21/6/1977, 53 दिन तक। राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल इसके कारण लगा था। फिर देखिए तीसरा 17/2/1980 से 15/6/1980 तक, 110 दिन। राज्यपाल रघुकुल तिलक, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कारण गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी। ठीक है। फिर देखिए 15/12/1992 से 3/12/1993 तक, 354 दिन सबसे लंबा लगा था। चौथा राज्यपाल एम चेना रेड्डी, बलिराम भगत, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। कारण बाबरी मस्जिद विवाद, भाजपा सरकार थी इसमें, सबसे लंबे समय तक लगा था। तो ये सीईटी स्नातक स्तर के अपन ने जो 2 पेपर है वो हल कर लिए हैं। और कल अपन उजाला वाली किताब के 2 पेपर करेंगे, इसके साथ साथ स्नातक स्तर के 2 पेपर है वो और हल कर लेंगे। फिर आगे के जो 2 दिन रहेंगे उसमें उजाला के 2 और जो 12th लेवल के अभी 4 पेपर हुए हैं वो भी अपन कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।